हरे कृष्णा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंच चुका था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी व्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोपादक देकर मुनि के ऊपर छींटा किया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी योगेश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और अन्य भगवत भागवतों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप में सबको मोहित करने वाली ये भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ, इस देवी की प्रदक्षिणा करो, इनके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएंगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। व्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी, महर्षि वेद व्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था, अब मैं तुम्हें वही बतला रहा हूँ। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्रिकाश्रम में गए। वहां परम जितेंद्रिय महर्षि वेद व्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करा और उनका स्तवन करते हुए कहा, भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परम पद, उद्वेग शून्य, शांत हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परम ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण हैं, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं होता है तथा जिसका साक्षात करके मुनिगण भव सागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसी हो। यह सुनकर वेदव्यास जी बोले, राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है, जिसे आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र सुखदेव को भी कुछ नहीं बतलाया था, वही आज तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजारों वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने के वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय में जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो उठा। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है,
उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप परम ब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव मानते हैं और कोई कोई कल्याणमय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सत्यचित और आनंद ही जिसका श्री विग्रह है और वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह परमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नीले मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घिरा हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टि गोचर हुआ। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाली कालिंद कन्या यमुना जी के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि डाली, जिसे श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौवों और गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्फल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंदवन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, ये यमुना, ये गोप कन्याएं, ये ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है वह भी नित्य है, इसमें संशय ना करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परातत्व, पर सर्वकाम, सर्वेश्वर, सर्व आनंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही ये सारा विश्व है, जो माया का विलास मात्र है, जो प्रतीत हो रहा है। तब मैं जगत के कारणों के भी कारण भगवान से मैंने पूछा, नाथ, ये गोपियां और ग्वाल बाल कौन हैं तथा ये वृक्ष कैसा है? तब वे बड़े प्रेम से बोले, मुने, गोपियों को श्रुतियां समझो, देव कन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि भी इन ग्वाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्प वृक्ष है, जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है, तथा यह पर्वत भी अनादिकाल से मेरा भक्त है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज, अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियां विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी भी धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों के ही कारण मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं और वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरा की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं, वे देवताओं के भी माननीय हैं, उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं वे नष्ट हो जाते हैं। उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं वे निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते हैं। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार, उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे भक्त
शिव का पूजन नहीं करते, उस पापी को किसी तरह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया है जो उसके बाप दादाओं को भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह न करना। ये उपनिषदों का रहस्य है जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्रीमुख से कहे हुए इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण जी के द्वारा व्रज और द्वारका में निवास करने वालों की मुक्ति, वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, शालिग्राम का स्वरूप, महिमा, तिलक विधि, अपराध और उनसे छूटने के उपाय आदि सभी विषयों की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा।